प्यारे बच्चों, आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को सरल एवं सरस भाषा में समझेंगे। साथ ही साथ काव्य का वाचन भी करेंगे। प्रस्तुत खंड में दोहा एवं चौपाई का मिश्रण है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे। इसकी प्रस्तावना यह है कि मिथिला के राजा जनक के दरबार में भगवान शिव का एक पुराना धनुष था। वह धनुष बहुत भारी था। उस धनुष को कोई हिला भी नहीं सकता था। लेकिन एक बार उसकी कन्या सीता ने उस धनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। राजा जनक को आश्चर्य हुआ। उन्हें सीता एक असाधारण कन्या नजर आई और उन्होंने उसके अनुरूप उसके विवाह के लिए घोषणा की कि जो भी इस शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह अर्थात स्वयंवर होगा। अतः सीता स्वयंवर के लिए देश के अनेक राजा, महाराजा, राजकुमार स्वयंवर में पधारे। सभी ने शिव के धनुष तोड़ने का प्रयास किया, पर कोई भी उसे हिला तक न सका। स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ राम एवं लक्ष्मण भी आए हुए थे। तब विश्वामित्र जी के आदेश से राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया। सीता ने राम के गले में जयमाला डाल दी। सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से हो गया। पर धनुष के टूटने की भयंकर आवाज से तप कर रहे परशुराम का ध्यान भंग हो गया और वे मिथिला राजा जनक के दरबार में आ पहुंचे। वहां उन्होंने अपने आराध्य शिव का धनुष टूट जाने पर वे क्रोधित से आग बबूला हो गए तथा राजा जनक से कहने लगे कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा वह मेरे हाथों बच नहीं पाएगा। प्रस्तुत कविता यहीं से प्रारंभ होती है, जिसमें अब श्री रामचंद्र जी परशुराम से कह रहे हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होयहि केउ इक दास तुम्हारा। नाथ का अर्थ है प्रभु, भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला, होयहि का अर्थ होता है होगा, केउ यानी कोई, दास का अर्थ है सेवक। परशुराम जी ने जब शिव के धनुष को तोड़ा हुआ पाया तो वे क्रोधित होने पर कहने लगे कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा। इस पर श्री रामचंद्र जी ने विनम्र भाव से परशुराम जी से कहा, हे प्रभु, भगवान शिव के धनुष को
तोड़ने वाला अर्थात भंजन करने वाला कोई आपका ही एक सेवक होगा और आपके सेवक ने ही उस धनुष को तोड़ा होगा। आये सुकाह कहे हैं किन मोही, सुन ऋषाय बोले मुनि क्यों ही। आयस माने आज्ञा दें, के हैं का अर्थ होता है बताएं, कहें। रिसाय का अर्थ होता है गुस्सा। श्री राम ने परशुराम जी से विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु मुझे आज्ञा दें, मुझे क्या करना है आप मुझे बताएं। इतना सुनकर परशुराम जी क्रोध में आग बबूला हो गए और क्रोधित होकर बोलने लगे। सेवक सो जो करी सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवकाई का अर्थ होता है सेवक का काम। अरि का अर्थ होता है शत्रु और लड़ाई लड़ना लड़ाई करना। जेहि का अर्थ होता है जिसने भी। सहसबाहु एक राजा का नाम है जिससे परशुराम जी की दुश्मनी थी। रिपु का अर्थ शत्रु। मोरा अर्थात मेरा। परशुराम जी के क्रोध में कह रहे हैं, परशुराम जी क्रोध में कह रहे हैं, हे राम सेवक वो होता है जो सेवक का काम करता है और शत्रुता का काम करता है और वह लड़ाई ही करता है। हे राम सुनो, जिसने भी मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा परम शत्रु है। मैंने पहले भी आपको बताया कि सहस बाहु एक राजा का नाम है जिससे परशुराम की शत्रुता थी। इसलिए यहाँ पर परशुराम जी शिव के धनुष को तोड़ने वाले को सहस बाहु के समान अपना शत्रु मान रहे हैं। आगे है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरिह अवमाने। सो यानी वह, बिलगाव का अर्थ होता है अलग होना। जेहि का अर्थ होता है जाएंगे। मुस्काने यानी हंसने लगे। धरई इसका अर्थ होता है रखना, धारण करना। अवमाने का अर्थ होता है अपमान के लिए। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से अलग हो जाए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे राजा आए होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि वो बिलगाव हो जाए। बिलगाव यानी अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। और परशुराम जी के बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे मुनिवर, आपने यह धनुष बाण स्वयं के अपमान के लिए रखा है। यह धनुष धारण करना आपको शोभा नहीं देता है। इस तरह से लक्ष्मण जी ने
परशुराम जी का अपमान कर दिया। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाय कह भृग कुल केतु। बहु का अर्थ होता है बहुत से, तोरी, तोरी का अर्थ होता है तोड़ना, लरिकाई, लरकाई बचपन में, कबहू यानी कभी भी, रिस, रिस का अर्थ होता है गुस्सा, गोसाई स्वामी यानी प्रभु, जो परशुराम जी को कहा जा रहा है। लक्ष्मण जी परशुराम जी के अवमानना करते हुए कहते हैं कि हमने बालपन में बहुधन ही तोरी लरकाई, लरकाई माने बचपन में, हमने बालपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, किसी ने भी कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। हे प्रभु, तब आपने भी इतना गुस्सा नहीं किया कि जितना आप आज इस शिव के धनुष के टूट जाने पर कर रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु। फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण है? इस धनुष पर आपके मोह का क्या कारण है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। उनको बहुत गुस्सा आया और वो क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। नृप यानी राजा, कालवश यानी मरने वाला है, काल के बस में होने वाला है। संभार, संभार का अर्थ होता है संभल कर। त्रिपुरारि का अर्थ होता है शिव। विदित, विदित माने जानता है। सकल यानी संपूर्ण संसार। परशुराम जी के क्रोध में कहने लगे, हे राजा के बालक, तू काल के बस में होने वाला है, अर्थात तेरी मृत्यु होने वाली है। तू संभल कर नहीं बोल रहा है। तू शिव के धनुष को बच्चों के धनुष के समान समझ रहा है। इस शिव के धनुष को संपूर्ण जगत जानता है। ये त्रिपुरारि धनु है, ये शिव का धनुष है। इस तरह से लक्ष्मण जी को परशुराम जी कहते हैं। तो इस तरह पहला खंड समाप्त हो गया है। अगला खंड हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।